तैयारी है, स्टार्ट। प्रत्यर्थी ने परिवादी के हक में विभिन्न तारीखों पर भिन्न भिन्न धनराशियों के 3 चेक जारी किए थे और जब इन्हें संदाय के लिए प्रस्तुत किया गया तो उनका अनादरण हो गया। विराम। परिवादी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन परिवाद फाइल किया था। विराम। विचारण न्यायालय ने इस आधार पर प्रत्यर्थी को दोषमुक्त कर दिया कि परिवाद काल वर्जित था, अतः परिवादी ने दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील फाइल की। विराम। जब अपील विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुई तो यह प्रश्न उद्भूत हुआ कि क्या तीनों चेकों के संबंध में एक ही परिवाद फाइल किया जा सकता है। विराम। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एक अन्य मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा अभिव्यक्त मत से असहमति प्रकट करते हुए मामला खंड न्यायपीठ को निर्दिष्ट करने का आग्रह करने के कारण यह अपील इस खंड न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत हुई। विराम। अपील मंजूर करके मामले को प्रति प्रेषित करते हुए पैरा अभी निर्धारित अधिनियम की धारा 138 के अधीन कोई परिवाद फाइल करने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों में से एक शर्त यह है कि चेक उस तारीख से जिस तारीख पर इसे निकाला आहरण किया जाता है 6 मास की अवधि के भीतर या इसकी विधि मान्यता की अवधि के भीतर इनमें से जो भी पूर्वतर हो प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विराम। जब संदाय के लिए प्रस्तुत किए गए चेक का अनादरण चाहे उस खाते में जमा धनराशि के अपर्याप्त होने के कारण हुआ हो या चेक की धनराशि बैंक के साथ किसी करार द्वारा उस खाते से संदत्त किए जाने के लिए प्रबंध की जाने वाली धनराशि से अधिक होने के कारण हुआ हो, पाने वाला या चेक धारक चेक की सम्यक अवधि में चेक के लेखीवाल को लिखित में सूचना देकर उपर्युक्त धनराशि के संदाय के लिए मांग करेगा। विराम। सूचना सम्यक अवधि में पाने वाले व्यक्ति या धारक द्वारा इस बाबत इत्तिला की प्राप्ति के 15 दिवसों के भीतर भेजी जाएगी कि चेक बैंक से असंदत्त रूप में वापस हुआ है। विराम। ऐसी सूचना की प्राप्ति पर यदि चेक का लेखीवाल 15 दिवसों की सम्यक अवधि के भीतर पाने वाले व्यक्ति या धारक को उक्त धन का संदाय करने में विफल रहता है तो पाने वाले व्यक्ति या धारक के पक्ष में अधिनियम की धारा 138 के अधीन सम्यक अवधि में कोई परिवाद फाइल करने के लिए वाद हेतुक उद्भूत होगा। विराम। अधिनियम की धारा 142 ख में कहा गया है कि ऐसा परिवाद उस तारीख के 1 मास के भीतर फाइल किया जाना चाहिए जिसको धारा 138 के परंतुक के खंड ग के अधीन वाद हेतुक उद्भूत होता है। विराम। पाने वाला या धारक
उस तारीख से जिसको वाद हेतुक उद्भूत हुआ है, सम्यक अनुक्रम में परिवाद फाइल करने के लिए 1 मास का अतिरिक्त समय ले सकता है। विराम। वर्तमान मामले में मजिस्ट्रेट ने यह अभी निर्धारित किया है कि परिवाद अभियुक्त प्रत्यर्थी द्वारा सूचना की प्राप्ति के 15 दिवसों की अवधि के भीतर फाइल किया जाना चाहिए। विराम। मजिस्ट्रेट द्वारा अभिव्यक्त मत सही नहीं है। विराम। पैरा। यह धारित नहीं किया जा सकता कि मात्र इस कारण चूंकि अधिनियम की धारा 138 के अधीन अभियुक्त पर अधिरोपित किए जाने वाले जुर्माने के परिणाम के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया है, इसलिए ये भिन्न अपराध हैं। विराम। विहित किया गया मुख्य दंड वह कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकती है। विराम। जहां तक जुर्माने का संबंध है, यह कहा गया है कि इसका परिणाम चेक की धनराशि के 2 गुना तक हो सकता है। विराम। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जुर्माना एक अनिवार्य दंड नहीं है और केवल अधिकतम धनराशि विहित की गई है। विराम। ये मार्गदर्शन दंड की प्रकृति को परिवर्तित नहीं करते। विराम। ये दंड के मामले में मजिस्ट्रेट को वैयक्तिक शक्ति प्रदत्त की गई है जो उस धनराशि पर आधारित है जिसके लिए चेक लिया गया है। विराम। दंड के मामले में यह वैयक्तिक शक्ति अपराध की प्रकृति को परिवर्तित नहीं कर सकती। विराम। अतः यद्यपि चेक विभिन्न धनराशियों के लिए जारी किए गए थे, तो भी यदि धारा 219(2) में अधिकथित अन्य शर्तें पूरी होती हैं, तो तीनों चेकों से संबंधित मामलों का संयुक्ततः विचारण किया जा सकता था। विराम। इसके अतिरिक्त यह एक प्रक्रियात्मक विधि है और वह मुख्य प्रश्न जिस पर विचार किया जाना है यह है कि क्या इससे अभियुक्त पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विराम। यदि वर्तमान प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है तो अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है और यह मामलों की बाहुल्यता को दूर करेगा। विराम। ससम्मान न्यायालय यह अभी निर्धारित करता है कि 1992 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका संख्यांक 734 और 1992 की दांडिक अपील संख्यांक 142 में अभिव्यक्त मत सही विधि अधिकथित नहीं करते और न्यायालय 1992 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका संख्यांक 814 में अभिव्यक्त मत से सहमत है। पैरा। अपीली दांडिक अधिकारिता 1994 की दांडिक अपील संख्या 79 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन दांडिक अपील अपीलार्थी की ओर से श्री T.A. रामादासन, प्रत्यर्थी की ओर से ग्रेशस कुरिकोज। विराम।